संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत। खान साहब नमस्कार। नमस्कार पवार साहब। खान साहब, आज आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है और मुझे भी ऐसे ही मसरत हो रही है। एक संगीत चर्चा हम लोग करेंगे। जरूर। खान साहब, जैसा कि ज्ञात है, जिला बदायूं यूपी के सहसवान कस्बे के नाम से इस घराने का नाम सहसवान घराना पड़ा। जी हाँ। तो इस घराने को सहसवान रामपुर घराना भी कहते हैं। जी हाँ। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जी हाँ, ऐसा है कि इस कस्बे में यानी कि सहसवान में जी बहुत अच्छे अच्छे गायक हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम सहसवान घराना है। लेकिन चूंकि ये सारे कलाकार रामपुर दरबार में थे तो इस वास्ते इसका नाम सहसवान रामपुर घराना पड़ गया। क्योंकि जहाँ तक आपको तो मालूम है कि राजा और नवाब ये जितने भी गुजरे हैं ज़्यादातर उन्होंने कलाकारों की बड़ी सरपरस्ती की है जी। और उनके आश्रय में रहकर हमारे कलाकारों ने यानी बहुत ही तरक्की जो है वो पाई है। तो इस लिहाज से ये सहसवान रामपुर घराना जो है ये कहलाता है। जी खान साहब, जैसा कि अनुमान है या ख्याल है कि प्रारंभिक दिनों में इस घराने में ध्रुपद धमार गाया जाता था। जी। और शायद 17वीं 18वीं शताब्दी में ख्याल गायन की शुरुआत हुई। जी हाँ, 17वीं शताब्दी में। और जहाँ तक के सहसवान घराने का ताल्लुक है, इसमें आला से आला ध्रुपद धमार के गायक भी पैदा हुए हैं और बीनकार भी पैदा हुए हैं। यानी ये सोचिए कि हमारे ख़ानदान के मतलब जो स्तंभ थे या इस घराने के स्तंभ थे वो थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और उनके नाना थे साहिबुद्दौला और कुतुबुद्दौला साहब। बहुत ऊंचे कलाकार थे और दोनों ही सितार में दक्ष थे और उन्होंने इस कला की बड़ी खिदमत की और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में काफ़ी अरसे रहे और फिर वापस रामपुर आ गए। सितार वादन के साथ साथ बीन वादन भी काफ़ी प्रचलित हुआ है। बीन वादन भी क्योंकि उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के जो दो भाई थे, दो छोटे भाई, उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब और उस्ताद अली हुसैन खान साहब अपने ज़माने के उच्च कोटि के यानी वीणा वादक थे। तो खास साहब, जैसे तो ये ध्रुपद धमार से शुरुआत हुई और ख्याल गायकी के क्षेत्र में भी बहुत महान कलाकार इस घराने में हुए हैं जी। तो रबाब सुरसिंगार भी काफी वाद्यों का भी जी हाँ। ऐसा है कि जहाँ तक रामपुर का बुनियादी जो घराना है उसमें सुरसिंगार और रबाब भी काफ़ी मशहूर हुआ और उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो थे रामपुर के वो बहुत बड़े रबाब वादक थे। जी जी हाँ। तो इस तरह से इन साज़ों पर भी उनको बड़ा उबूर हासिल था। तो वादन का गायन पर प्रभाव पड़ा अथवा गायन का भी वादन के साथ कुछ संबंध रहा है, इस बारे में देखिए ऐसा है कि गायन और वादन इन दोनों का चोली और दामन का साथ है। लेकिन असली बात तो ये है कि ये जो खुदा ने इंसान को एक साज दिया है जिसको हम गले का साज कहते हैं, तो समझिए कि गाना पहले आया और उसके बाद में वाद्यों का आविष्कार बाद में हुआ और इस तरह से गाने की छाया साजों पर पड़ती रही। लेकिन एक ऐसी मंजिल भी आई कि वाद्यों की छाया जो थी वो गायन पर पड़ने लगी। पूछना चाहता था। अभी जो आपने एक हवाला दिया है ना बीन का, तो हमारे घराने में चूंकि बीनकार भी हुए हैं तो बीन के बहुत ही खूबसूरत अंग जो हैं वो हमारे यहाँ की गायकी में सम्मिलित हैं। तो बीन की जो अंग की जो खूबसूरती है, जी हाँ, मेरे ख्याल आपका मतलब मींड तो समझिए उसकी रूह है। और मींड एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारे ज्योमेट्री में होता है ना, रेखा गणित में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, तो अब जैसे हम सुर दो कहेंगे सा ग म प ग म ग रे सा, ये अलग अलग नोट्स हैं या स्वर हैं। लेकिन अगर इनको हम मींड से कहेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत
लहर आपके सामने उठेगी हाँ जी। और उसका आप जैसे कि आवाज का चित्र बना सकते हैं। अच्छा। रे ना रे 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 ना रे रे नू। तो ख्याल गायकी में जी। बीन का जो ये अंग है यानी मींड जी हमारे यहाँ की गायकी में साफ झलकता है। जी हाँ। तो इससे गायन के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। जी हाँ, ऐसा है। यानी ऐसा यानी मनहरण लगता है सुनने को। यानी जो हमारे यहाँ एक एस्थेटिक्स है जी, सौंदर्य जी, जिसको हम उर्दू में जमालियाती पहलू कहते हैं जी। तो एक तो इसका असर जो है, इस मीन का असर आपका दिल जो है वो मुतासिर होगा। लेकिन और जो सरगम वगैरह का सारी चीजें जो है उससे वो आपका दिमाग जो है वो प्रभावित होगा या उससे वो उसका रसास्वादन करेगा। खास साहब, इस गायन शैली की और भी तो कई विशेषताएं हैं। जी हाँ, जैसे गमक, बहलावा। जी हाँ, बहलावा भी खास है क्योंकि विलंबित और तान के दरमियान जी एक तरह से ये एक पुल समझिए, सेतु समझिए। अच्छा। और वो ऐसा है कि बहलावा का मतलब ये है कि बहलाना, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है जी, तो सुरों को बहलाया जाता है। और इस तरह से बहलावा अगर आप सुन लें तो आप तैयार हो जाइए कि थोड़ी देर के बाद में तानों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अच्छा, आप कहे ना इसमें खास इस बहलावे में आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक सुर से दूसरे सुर पे हम जाते हैं तो एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम समझिए हिक्का कहते हैं जी। हिक्का यानी सॉफ्ट जर्क। ये हिक्का है। तो इस तरह से मींड, बहलावा, हिक्का जी। और इसके अलावा इस घराने की एक विशेषता ये भी है क्योंकि इस घराने में टप्पा भी बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है। उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब ने बहुत अच्छा टप्पा गाया, मुश्ताक हुसैन खान साहब ने, उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब ने। और आज के युग में जो हमारे यानी घराने के सबसे मशहूर और यानी उमर रसीदा कलाकार हैं उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, तो उसमें ख़ास तौर से मतलब उनकी गायकी में भी टप्पा अंग अब ये आपने देखा टप्पा अंग हो गया। खान साहब, अभी आपने उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का नाम लिया, उनका भी गायन के साथ साथ तराना गायन में बहुत जी हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि योगदान रहा है। जी हाँ, कि सही तराना गायकी के वो एकमात्र कलाकार हैं, प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उसके जो कुछ बोल हैं दृदृतोम, तो वो सफाई से निकलना चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो तराने का मजा नहीं आएगा। तोम दोम दननन दृदृतोम दनन दीम दीम दनन दृदृतोम दनन तोम दोम 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 दीम दीम दनन दृदृतोम दनन दृदृतोम दनन तोम दोम दनन दृद तोम दोम 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 दनन तोम दोम 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 दनन तना। तो ये एक तराने की एक मुख्तसर से मैंने आपके सामने पेश किया। तो ये भी एक मुख्य अंग जो है। एक मैं और बताना चाहता था, सरगम का भी एक अंदाज बहुत ही निराला अंदाज है जी, क्योंकि आवाज तानों में तो जाती तीनों सप्तकों में, तीनों सप्तकों में सरगम का भी जो है प्रेजेंटेशन वो भी बड़ा खूबसूरत रहा है। और उसको हम छूट की सरगम कहते हैं। जी हाँ, गामा पा दा नि सा नि दा पा मा ग रे सा नि 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 दा पा मा ग रे सा सा ग रे सा नि दा पा मा ग रे सा दा नि सा रे सा नि दा पा मा ग रे सा। तरतीब और एक बेतरतीब, सा रे सा नि दा पा मा ग रे सा नि सा
गा म प गा म ग रे सा नि ध प म ग रे सा प म प ग म ग रे सा नि ध ध ध ध ध ध प म ग रे सा नि सा ग रे म ग प म ध प ध म प ग म ग प म प ग म ग ध प म ग म प ग म ग रे सा नि ध प प प म ग रे सा नि ध प म ग म प रे सा। बहुत सुंदर खान साहब, आपने सहस्वान गायन शैली की खूबसूरतियों, विशेषताओं को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाया और हमारे श्रोताओं को निश्चित ही पसंद आएगा। एक प्रश्न और खान साहब आपसे करना चाहेंगे, फरमाइए, कि ट्रेडिशनल जो हमारे राग हैं, जी हाँ, पारंपरिक जो राग हैं, कामोद, काफी और बिहाग आदि अन्य राग, तो जब उन्हें पारंपरिक ढंग से गाया जाता है तो उसकी तस्वीर हमें स्पष्ट नजर आती है समझ में। और आजकल बहुत से कलाकार नए रागों को भी रच रहे हैं। जी हाँ। तो आपका क्या ख्याल है कि उससे हमारी संगीत में क्या कुछ नवीनता आ रही? जी हाँ। और हमारे जो आजकल के जो कलाकार हैं, सीखने वाले विद्यार्थी जी, जो उन पर इस प्रयोग का अथवा इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है? आपके क्या ख्याल है? जी हाँ पवार साहब, ऐसा है कि आज जो राग प्रचलित हैं वो किसी जमाने में कुछ लोगों ने उनका आविष्कार किया होगा। अच्छा। और धीरे धीरे वो प्रचलित हुए और अति लोकप्रिय भी हो गए। जी। अच्छा, तो असल में बात यह है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जी, जिसकी रोशनी में रागों का निर्माण होता है। अगर वो नियम सामने रखकर नए रागों का आविष्कार किया जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें हमारे यहाँ जो रागों की सूची है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए राग आज जो लोग यानी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन उसूलों पर पूरे नहीं उतरते। कुछ भी नाम रख दिया और कुछ भी यानी जो स्वर समूह है उसको तैयार कर दिया। तो जो ज्यादातर जो नए नए रागों का जो प्रयोग किया जा रहा है, मेरी निगाह में वो संगीत को उससे हानि पहुंच रही है। खैर, तो खान साहब, आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई। हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने श्रोताओं को जो मेरे यानी छोटे मोटे विचार हैं उनको भी प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब है। सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत आप सुन रहे थे। संगीत सरिता के लिए यह कार्यक्रम वर्ष 1985 में विजय शंकर चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब सुनते हैं हाफिज अहमद खान का गाया राग बिहाग में तराना। आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।